हेलो दोस्तों, मेरा नाम है पुजारी महादेव। आज मैं आप लोगों को जो टॉपिक सिखाने वाला समझाने वाला हूँ उस टॉपिक का नाम है स्टैंडर्ड कॉस्टिंग। और आज हम लोग स्टैंडर्ड कॉस्टिंग का पहला सम सॉल्व करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो लिखा था कैलकुलेट द मटेरियल वेरिएंस, तो हमें मटेरियल वेरिएंस निकालने बोला है फ्रॉम द फॉलोइंग। तो हमें कुछ स्टैंडर्ड का डेटा लिख के दिया है फॉर 90 kgs ऑफ फिनिश आउटपुट। ओके, तो फिनिश आउटपुट का 90 kg बनाने के लिए मैंने मटेरियल कितना सोचा मालूम है? 135 kg। और 1 kg मार्केट में खरीदने के लिए जाऊंगा तो मुझे कितने में मिल सकता है? 12 रुपीज़ पर kg। तो ये वाला जो डेटा है, ये पूरा का पूरा डेटा आपका स्टैंडर्ड से रिलेटेड है। स्टैंडर्ड का मतलब होता है कि मैं ऐसा सोच रहा हूँ कि अगर मैं इतना बनाने जाऊंगा तो मुझे इतना खर्चा पड़ेगा करके। बट एक्चुअल में हमने कितना प्रोडक्शन किया है? 81,000 kg का हमने एक्चुअल प्रोडक्शन किया है। ओके, एंड मटेरियल हमने कितना यूज कर लिया? 1,24,000 kg। और 1,24,000 kg को यूज करने के पीछे खर्चा कितना पड़ गया? 14,75,600। तो इतना हमें क्वेश्चन लिख के दिया है। और इसके बेसिस पे हमें मटेरियल वेरिएंस निकालने बोला है। तो मटेरियल वेरिएंस अगर आपको निकालने के लिए बोला है, तो मटेरियल वेरिएंस को निकालने के लिए आपको याद रखना है कि तीन फॉर्मूला आपको फॉलो करना है। तो तीन फॉर्मूला कौन सा है? तो सबसे पहला मैंने लिखा है मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस। तो सबसे पहला मुझे मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस निकालना पड़ेगा। तो इसको निकालने का फॉर्मूला होता है स्टैंडर्ड क्वांटिटी इनटू स्टैंडर्ड प्राइस माइनस एक्चुअल क्वांटिटी इनटू एक्चुअल प्राइस। तो स्टैंडर्ड क्वांटिटी इनटू स्टैंडर्ड प्राइस को आप लोग स्टैंडर्ड कॉस्ट भी बोल सकते हैं। और एक्चुअल क्वांटिटी इनटू एक्चुअल प्राइस को मल्टीप्लाई करके जो आंसर आएगा उसको एक्चुअल कॉस्ट भी बोल सकते हैं। तो मतलब ये फॉर्मूला ऐसा भी हो सकता है कि स्टैंडर्ड कॉस्ट में से अगर मैं एक्चुअल कॉस्ट माइनस करूंगा तो मुझे मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस मिल जाएगा। ठीक है, तो ये फॉर्मूला आपको फॉलो करना है। तो स्टैंडर्ड क्वांटिटी, स्टैंडर्ड प्राइस, एक्चुअल क्वांटिटी, एक्चुअल प्राइस, ये सब कुछ आपको आपको क्वेश्चन में लिख के दिया रहेगा। बट कभी कभी ऐसा होगा कि आपको ज़्यादातर केस वाले सम में ना आपको स्टैंडर्ड क्वांटिटी लिख के ही नहीं दिया होगा, बाकी सारा का सारा डेटा आपको लिख के दिया रहेगा। तो जब भी अगर क्वेश्चन में स्टैंडर्ड क्वांटिटी अगर नहीं लिख के दिया है तो स्टैंडर्ड क्वांटिटी कैसे निकाला जाता है तो उसका वर्किंग नोट आपको बना के दिखाऊंगा भी ये वाले सम में। मतलब ये वाले सम में मुझे कैलकुलेट करने की ज़रूरत पड़ेगी कि नहीं पड़ेगी, वो भी आपको थोड़ी देर में बताऊंगा। तो याद रखो कि जब भी मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस का फॉर्मूला अप्लाई करके अगर आपने आंसर निकाला, अगर आपका आंसर नेगेटिव आया तो आप लोग उसको एडवर्स बोलेंगे। अगर आपका आंसर पॉजिटिव आया तो आप उसको फेवरेबल बोलेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल आपको मैं ऐसा समझाता हूँ, कुछ लोगों को नेगेटिव और पॉजिटिव नहीं समझता। समझो स्टैंडर्ड क्वांटिटी और स्टैंडर्ड प्राइस को मैंने मल्टीप्लाई किया, और मल्टीप्लाई करने का तो उसका आंसर आया समझो 1,000 रुपीज़। और यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे मैंने माइनस लिखा। एक्चुअल क्वांटिटी को मैंने एक्चुअल प्राइस के साथ मल्टीप्लाई किया, और मल्टीप्लाई करने के बाद आंसर आया समझो 2,000 रुपीज़। अब मैं 1,000 में से 2,000 को अगर मैं माइनस करूंगा, कैलसी पे भी आपको करके दिखाता हूँ कि कैसे करना है। देखो यहाँ पे, तो 1,000 में से अगर मैं 2,000 माइनस करूंगा तो देखो कैलसी पे आपको 1,000 नेगेटिव आ रहा है, दिखाई दे रहा है? नेगेटिव का मतलब होता है कि जब भी जो नंबर होगा उसके आगे नेगेटिव मतलब माइनस का सिंबल होना चाहिए, तो आपका नेगेटिव नंबर हो गया। तो अगर आपका आंसर अगर नेगेटिव आएगा तो आप लोग उसको एडवर्स बोलेंगे। तो यहाँ पे जो मेरा आंसर आएगा, तो आपको नेगेटिव लिखना नहीं है, आपको 1,000 लिखना है और फिर ब्रैकेट में ए करके चिपका देना है। मतलब वो एडवर्स हो गया, मतलब मुझे लॉस हो गया। अब इसी का उल्टा फेवरेबल में क्या होगा कि मैंने स्टैंडर्ड क्वांटिटी को स्टैंडर्ड प्राइस के साथ मल्टीप्लाई किया, तो मेरा आंसर समझो 3,000 रुपीज़ आया। फिर यहाँ पे माइनस है, मैंने यहाँ पे माइनस लिखा। और एक्चुअल क्वांटिटी को एक्चुअल प्राइस के साथ मल्टीप्लाई किया, तो मल्टीप्लाई करने का तो इसका आंसर समझो आता है 2,000 रुपीज़। तो अब 3,000 में से 2,000 गया तो बचा कितना? 1,000। तो फिर ये जो 1,000 है ना, फिर ये मेरा आंसर पॉजिटिव आएगा, तो ये मेरा फेवरेबल हो जाएगा। अभी एडवर्स क्या होता है, फेवरेबल क्या होता है, तो मैंने लास्ट प्रीवियस लेक्चर में आपको बताया रहेगा जब मैं इसका थ्योरी पार्ट आपको समझा रहा था। तो वहाँ से ही चेकआउट कर लेना। फिलहाल आप लोग ऐसा याद रखो, एडवर्स का मतलब होता है लॉस और फेवरेबल का मतलब होता है प्रॉफिट। मतलब मैंने सोचा कि 500 का खर्चा होगा, लेकिन खर्चा 600 का हो गया, ओहो। तो यहाँ पे तो खर्चा ज़्यादा हो गया। तो कितना ज़्यादा हो गया? 100 रुपीज़ ज़्यादा हो गया। तो ये जो 100 रुपीज़ ज़्यादा होगा ये आपका एडवर्स हो जाएगा। अब उसी तरह उल्टा सोचो कि मैंने सोचा था कि 600 का खर्चा होगा, लेकिन खर्चा समझो 500 का हो गया, आहा। यहाँ पे तो मुझे फ़ायदा हो गया।
तो यहाँ पे फ़ायदा कितने का हो गया, 100 का, तो ये मेरा फेवरेबल हो जाएगा। तो मतलब कुछ लोगों को कंपैरिजन नहीं करने आता, इसलिए मैंने नेगेटिव और पॉजिटिव लिखा। जिनको कंपैरिजन करने आता है वो आसानी से एडवर्स और फेवरेबल लिख सकते हैं। जिनको नहीं समझता उन लोगों के लिए मैंने यहाँ पे लिखा है कि अगर आपका आंसर नेगेटिव आएगा तो आप लोग एडवर्स फॉलो करना, अगर पॉजिटिव आएगा तो फेवरेबल फॉलो करना। ठीक है। नेक्स्ट हमारा फॉर्मूला है मटेरियल प्राइस वेरिएंस। अगर मुझे मटेरियल का प्राइस का वेरिएंस निकालना है, वेरिएंस का मतलब डिफरेंस अगर मुझे निकालना है, तो प्राइस को कंपेयर करो। तो कौन से प्राइस को कंपेयर करेंगे, स्टैंडर्ड प्राइस को कंपेयर करो एक्चुअल प्राइस से, मतलब स्टैंडर्ड प्राइस से एक्चुअल प्राइस को माइनस करो और उसको मल्टीप्लाई कर दो एक्चुअल क्वांटिटी से। तो आपका जो आंसर आएगा या तो वो एडवर्स आएगा या तो फेवरेबल आएगा। तो आपको वही फॉलो करना है, नेगेटिव आया तो एडवर्स, पॉजिटिव आया तो फेवरेबल। नेक्स्ट एंड लास्ट फॉर्मूला लिखा है मटेरियल यूजेस वेरिएंस। तो मटेरियल यूजेस वेरिएंस का मतलब होता है कि एक्चुअल में हमने कितनी क्वांटिटी का मटेरियल हमने यूज किया है, और स्टैंडर्ड के साथ में कंपेयर करके। तो स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस एक्चुअल क्वांटिटी, मतलब यूजेस में आपको याद रखना है कि क्वांटिटी को कंपेयर करना है। तो इसलिए स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस एक्चुअल क्वांटिटी इनटू स्टैंडर्ड प्राइस। जो आपका आंसर आएगा या तो एडवर्स आएगा या तो फेवरेबल आएगा। अगर आपका आंसर नेगेटिव आया तो समझ जाना एडवर्स है, पॉजिटिव आया तो समझ जाना फेवरेबल है। तो ये था मटेरियल का वेरिएंस। मतलब अभी तो फिलहाल अभी हम लोग मटेरियल सीख रहे हैं, इसलिए मटेरियल का 3 फॉर्मूला मैंने आपको लिख के दिया है, बट आप लोग एग्जाम में इसको शॉर्टकट में भी लिख सकते हैं। ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट, अभी हम लोग क्वेश्चन की तरफ मूव ऑन करते हैं। तो देखो हम लोग जो क्वेश्चन करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 है, मैंने यहाँ पे क्वेश्चन रीड कर लिया है। बट इस क्वेश्चन को अगर ध्यान से देखेंगे ना तो आपको पता चलेगा कि देखो यहाँ पे मटेरियल यूज्ड आपको दिखाई दे रहा है 1,24,000 kg, और यहाँ पे जो मटेरियल दिखाई दे रहा है ना वो 3135 kg है। मटेरियल यूज कितना हुआ है, 1,24,000 kg, और हमने स्टैंडर्ड क्या सोचा है कि मटेरियल कितना लगेगा, 135 kg लगेगा। तो अगर इन दोनों को अगर ध्यान से अगर कंपैरिजन करना अगर मैं चाहूँ तो मैं नहीं कर पाऊंगा। क्यों, देखो दोनों में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। यहाँ पे 135 kg है और यहाँ पे 1,24,000 kg है। तो इसका मतलब मुझे इस 135 kg को इसके इक्वल लाना पड़ेगा, मतलब इसके लेवल लाना पड़ेगा। मतलब जो मेरे पास डेटा होना चाहिए ना वो नियर बाय होना चाहिए। जैसे अगर मैं बताऊं, जैसे स्टैंडर्ड क्वांटिटी और एक्चुअल क्वांटिटी की अगर मैं बात करूं, तो मुझे यहाँ पे स्टैंडर्ड क्वांटिटी लिख के, सॉरी एक्चुअल क्वांटिटी मुझे लिख के दिए 1,24,000। और अगर मैं वही ध्यान दूँ तो मेरे को स्टैंडर्ड क्वांटिटी देखो, स्टैंडर्ड के बारे में लिख के दिए इसलिए स्टैंडर्ड हो जाएगा। तो स्टैंडर्ड मेरा 135 kg मुझे लिख के दिया है। तो दोनों को मैं चाह के भी कंपैरिजन नहीं कर सकता, क्योंकि दोनों में जो डेटा का फर्क है ना वो जमीन आसमान का फर्क है। तो उस दूरी को हमें क्या करना पड़ेगा, मिटाना पड़ेगा। तो मिटाएंगे कैसे, इस 135 को उसके नियर बाय लेके आएंगे, मतलब मेरे को इसका ऐसा कुछ वैल्यू निकालना पड़ेगा ताकि मेरा डेटा जैसे 1,20,000 आ जाए, 1,25,000 आ जाए, या 1,26,000, ऐसा कुछ आना चाहिए। अगर ऐसा कुछ आएगा तभी तो मैं इन दोनों का कंपैरिजन कर पाऊंगा। इसलिए जब भी आप लोग स्टैंडर्ड कॉस्टिंग का सम सॉल्व करेंगे तो आपको इस बात का ख्याल रखना है। और ज़्यादातर केस में ऐसा होता है कि आपको स्टैंडर्ड क्वांटिटी लिख के ही नहीं दिया रहेगा, बट कभी कभी लिख के भी दिया हो सकता है। जैसे देखो मैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर अगर आपको 1 में दिखाऊं, तो देखो यहाँ पे स्टैंडर्ड लिख के दिया और यहाँ पे एक्चुअल लिख के दिया है। मटेरियल के बारे में लिख के दिया कि 1,000 kg मटेरियल यूज़ हो रहा है, सॉरी स्टैंडर्ड मटेरियल 1,000 kg हो रहा है वो स्टैंडर्ड का है, और 900 kg वो एक्चुअल का है। बट इन दोनों डेटा को अगर ध्यान से देखोगे ना तो दोनों के दोनों डेटा एकदम नियर बाय है। तो इसका मतलब आपको इसमें कुछ अलग से मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। सीधा फॉर्मूला अप्लाई करके आप लोग क्या कर सकते हैं, वैल्यू निकाल सकते हैं। अगर मैं प्राइस की भी बात करूँ तो यहाँ पे देखो ₹12 पर kg आपको लिख के दिया है, और ₹16 पर kg लिख के दिया, तो ये भी जो जो दोनों डेटा है वो नियर बाय है। तो इसमें भी आपको कुछ अलग से मेहनत करने की जरूरत नहीं। तो यहाँ पे डेटा नियर नियर बाय है। तो यहाँ पे इस बात का ख्याल रखना है कि जब भी आप लोग सम सॉल्व करेंगे तो आपको ये चेक करना है कि जो मुझे डेटा लिख के दिया है वो दोनों में जमीन आसमान का फर्क है या नियर बाय करके। तो यहाँ पे तो नियर बाय था, इसलिए हम लोग इजीली कंपैरिजन करके फॉर्मूला अप्लाई करके हम लोग आंसर निकाल सकते हैं। लेकिन अगर मैं इस क्वेश्चन की अगर मैं बात करूँ तो इस क्वेश्चन में ऐसा नहीं है। देखो यहाँ पे 135 kg लिखा है और फिर ये 1,24,000 kg लिखा है, तो सर फिर ये क्या है, ये फिनिश गुड्स के बारे में लिख के दिए। इसी हिंट का इस्तेमाल करके तो हम लोग को मतलब ये 135 को इसके लेवल में लेके आना है। तो ये हिंट है, इसका इस्तेमाल करना है, तो मैं बताऊंगा आपको कैसे करना है। ठीक है। तो इसका मतलब मुझे पहले वर्किंग नोट करना पड़ेगा, फिर बाद में मैं इसका सम सॉल्व करके आपको दिखाता हूँ।
तो स्टैंडर्ड कॉस्टिंग का आज हम लोग पहला क्वेश्चन करने जा रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 2 है। तो सबसे पहले हम लोग वर्किंग नोट करके मैं आपको दिखाता हूँ। तो वर्किंग नोट कैसे करना है, यहाँ पे आपको क्वांटिटी लिखनी है और उसी के सामने आपको फिनिश गुड्स लिखना है। फिनिश गुड्स लिखो, यूनिट्स लिखो, या फिर आउटपुट लिखो, कुछ भी लिख सकते हो, आपके ऊपर है। मतलब जैसा आपको क्वेश्चन में हिंट लिख के दिया रहेगा वैसा आपको फॉलो करना है। ठीक है, तो देखो ये वाले क्वेश्चन अगर मैं आपको दिखाऊं, तो इस क्वेश्चन में आपको क्या लिख के दिया है। तो यहाँ पे हमें हिंट क्या लिख के दिया है, तो लिखा है कि 90 केजी ऑफ फिनिश आउटपुट बनाने के लिए, मतलब फिनिश आउटपुट का 90 केजी बनाने के लिए मैंने मटेरियल कितना सोचा मालूम है, 135 केजी सोचा। तो ऐसे केस में फिर आप लोग क्या करेंगे, आउटपुट की जगह पे 90 लिखेंगे और क्वांटिटी की जगह पे 135 लिखेंगे। तो इसका मतलब क्या हुआ कि मैंने सोचा कि 90 केजी का फिनिश यूनिट बनाने के लिए मैं 135 केजी यूज करूंगा। ठीक है, तो बट हमने एक्चुअल में प्रोडक्शन कितना किया वो देख लेते हैं। तो आपको हमेशा क्वेश्चन में एक्चुअल प्रोडक्शन लिख के दिया रहेगा। तो देखो यहाँ पे एक्चुअल प्रोडक्शन 81,000 केजी आपको नजर आता रहेगा, 81,000 केजी। तो आपको हमेशा जब भी आप वैल्यूएशन करेंगे तो आपको हमेशा यहाँ पे एक्चुअल प्रोडक्शन ही लिखना है आपको। तो मेरा एक्चुअल प्रोडक्शन या एक्चुअल आउट प्रोडक्शन बोल सकते हैं, मैं यहाँ पे नाम लिख देता हूँ। आपको क्वेश्चन में एक्चुअल प्रोडक्शन लिख के दिया होगा या फिर एक्चुअल आउटपुट लिख के दिया होगा या एक्चुअल यूनिट्स लिख के दिया होगा। ऐसा कुछ तो कुछ इन्फॉर्मेशन आपको लिख के दिया रहेगा। तो यहाँ पे एक्चुअल प्रोडक्शन मुझे कितना लिख के दिया है, 81,000 केजी। बस, अगर 90 के लिए मैं सोच रहा हूँ 135 केजी लगेगा, तो 81,000 के लिए मुझे कितना सोचना चाहिए था। क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा, मेरा आंसर आएगा। तो क्रॉस मल्टीप्लाई हम लोग कैसे करेंगे, 81,000 इंटू 135 डिवाइडेड बाई 90 करो, और इस तरह आपका आंसर आ जाएगा। तो मैं यहाँ पे आपको कैलकुलेट करके दिखा देता हूँ। तो 135,000, सॉरी, 81,000 इंटू 135 डिवाइड बाई 80, तो आंसर आता है 1,36,000, नहीं सॉरी गलत कर दिया। 81,000 इंटू 135 डिवाइडेड बाय 90 है, तो 1,21,500 आता है। तो 1,21,500 केजी मुझे सोचना चाहिए था। तो ये मेरा आ गया स्टैंडर्ड क्वांटिटी। बस, अब मैं क्या करूँगा, फॉर्मूला अप्लाई करके वैल्यू निकालूंगा। तो सबसे पहला मेरा फॉर्मूला है मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस। तो मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस का फॉर्मूला क्या है, स्टैंडर्ड क्वांटिटी इंटू स्टैंडर्ड प्राइस माइनस एक्चुअल क्वांटिटी इंटू एक्चुअल प्राइस। तो मुझे स्टैंडर्ड क्वांटिटी मैंने भी जस्ट वर्किंग नोट से निकाला, 1,21,500 आया, इंटू स्टैंडर्ड प्राइस। तो आपको क्वेश्चन में स्टैंडर्ड प्राइस देखो लिख के दिया है, आपको दिखा दूँ मैं यहाँ पे। ये देखो ये क्वेश्चन नंबर 2 है। स्टैंडर्ड का डेटा यहाँ पे लिख के दे, तो मटेरियल 135 केजी रुपीज़, देखो 12 पर केजी आपको नजर आता रहेगा, ₹12 पर केजी। तो यहाँ पे 12 आ जाएगा, माइनस के पे माइनस लेगा। एक्चुअल क्वांटिटी, एक्चुअल क्वांटिटी मतलब एक्चुअल मटेरियल कितना यूज़ हुआ, एक्चुअल मटेरियल कितना यूज़ हुआ। तो एक्चुअल मटेरियल यूज़ हुआ 1,24,000 केजी, ये दिखाई दे रहा है। ये आपका एक्चुअल मटेरियल हो गया। शुरू में आपको थोड़ा सा आइडेंटिफाई करने में प्रॉब्लम होगा, लेकिन 3-4 बार सम सॉल्व करेंगे ना, तो एक बार माइंड सेट हो जाएगा। फिर उसके बाद मुझे चाहिए एक्चुअल प्राइस। तो अगर मैं क्वेश्चन में देखूँ तो मुझे एक्चुअल प्राइस के बारे में कहीं पे भी नहीं लिखे। ये देखो ये 12 रुपीज़ था, वो तो स्टैंडर्ड के बारे में लिख के दिया था। ये एक्चुअल प्रोडक्शन है, ये एक्चुअल मटेरियल यूज़ है, ये एक्चुअल मटेरियल कॉस्ट है, बराबर। तो कॉस्ट लिख के दिया ना, तो इस कॉस्ट की मदद से मैं एक्चुअल प्राइस निकाल सकता हूँ। तो देखो आपको ऐसा याद रखो तो आपको थोड़ा सा इजी पड़ेगा। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा, फिर यहाँ पे आपको करके दिखाता हूँ। ऐसा आपको ऐसा याद रखना है कि जैसे एक्चुअल क्वांटिटी को अगर मैं एक्चुअल प्राइस से मल्टीप्लाई करता हूँ, तो मुझे जो आंसर मिलेगा ना वो एक्चुअल कॉस्ट मिलेगा। ठीक है, तो मेरे पास एक्चुअल क्वांटिटी देखो यहाँ पे है 1,24,000, बट मेरे पास एक्चुअल प्राइस नहीं है। लेकिन एक्चुअल कॉस्ट मुझे यहाँ पे लिख के दिया क्वेश्चन में, देखो यहाँ पे एक्चुअल कॉस्ट, देखो यहाँ पे कॉस्ट ऑफ मटेरियल यूज्ड, जितना हमने मटेरियल यूज्ड किया उसके पीछे कॉस्ट कितना लगा, 14,75,000। तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा 14,75,000।
बस अब इसको सॉल्व करेंगे, इस ये उधर जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा। तो देयरफॉर एक्चुअल प्राइस इज इक्वल टू 14,75,000 डिवाइडेड बाय 1,24,000। तो आपका आंसर आ जाएगा। तो मैं आपको करके दिखा देता हूँ यहाँ पे। तो 14,75,000 डिवाइडेड बाय 1,24,000, तो आंसर आता है 11.90, नहीं 600 है, सॉरी। ये जो 75 नहीं 600 है। तो 14,75,600 डिवाइडेड बाय 1,24,000, तो आता है 11.9। ये आपका आंसर आ गया। तो इस तरह मैंने एक्चुअल 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 प्राइस मैंने फाइंड आउट किया। तो इसमें से कुछ भी कर देखो, ये फॉर्मूला अगर आपके जहन में रहेगा ना, तो इन तीनों में से जो भी मिसिंग होगा, आपको ये फॉर्मूला अप्लाई करके आप कोई भी वैल्यू निकाल सकते हो। जैसे अगर आपको एक्चुअल क्वांटिटी नहीं लिख के दिया, आपको एक्चुअल प्राइस लिख के दिया और एक्चुअल कॉस्ट लिख के दिया, तो इसको इससे डिवाइड कर दो, आपका ये आंसर आ जाएगा। बात समझ में आ रहा है? तो उसी तरह किसी किसी भी केस में अगर आपको नहीं लिख के दिया रहेगा, तो आपको इसी तरह फाइंड आउट करना है बस। तो यहाँ पे मेरा आ जाएगा 11.9। अब मैं क्या करूँगा, 1,21,500 को 12 से मल्टीप्लाई करूँगा, तो मेरा आंसर आ जाएगा। तो 1,21,500, सॉरी 1,21,500 इंटू 12, तो मेरा आंसर आता है 14,58,000। 14,58,000 माइनस 1,24,000 को 11.9 से मल्टीप्लाई करता है, 11.9। तो 1,24,000 इंटू 11.9, तो ये मेरा आंसर आता है 14,75,600। 14,75,600। अब इसमें से इसको माइनस करूंगा, जो आंसर है यहाँ पे लिख दूंगा। तो मैं यहाँ पे माइनस करता हूँ 14,58,000 माइनस 14,75,600। तो आंसर देखो नेगेटिव आता है। अगर आंसर अगर आपका नेगेटिव आया, तो समझ जाना कि वो आपका क्या हो जाएगा, एडवर्स। तो आपको आंसर नेगेटिव नहीं लिखना है, जो आएगा वो लिख देना। तो 17,600, ये आपका एडवर्स आ गया, मतलब इतना आपको लॉस हो गया इस चीज़ का। ठीक है, चलो अब हम लोग दूसरा फॉर्मूला फॉलो करेंगे। नेक्स्ट फॉर्मूला आएगा मटेरियल प्राइस वेरिएंस। तो मटेरियल प्राइस, तो यहाँ पे प्राइस का वेरिएंस निकालना है, प्राइस का डिफरेंस निकालना है। इसलिए यहाँ पे स्टैंडर्ड प्राइस माइनस एक्चुअल प्राइस। बट जब भी प्राइस की बात होगी, तो आपको इंटू करना है एक्चुअल चीज से, तो एक्चुअल क्वांटिटी से मल्टीप्लाई कर देना। तो स्टैंडर्ड प्राइस, तो स्टैंडर्ड प्राइस अगर मैं देखूँ, तो मेरा स्टैंडर्ड प्राइस देखो यहाँ पे 12 रुपीज़ है। तो यहाँ पे मैंने 12 रुपीज़ लिखा, यहाँ पे माइनस है माइनस लिखा। एक्चुअल प्राइस, एक्चुअल प्राइस यहाँ पे है मेरा 11.9 इंटू एक्चुअल क्वांटिटी। एक्चुअल क्वांटिटी कितनी है मेरी, 1,24,000। मल्टीप्लाई कर दूंगा, मेरा आंसर आ जाएगा। तो मैं आपको करके दिखाता हूँ। तो 12 में से माइनस किया 11.9, तो आंसर आता है 0.1 इंटू 1,24,000। तो आंसर आता है 12,400। तो ये आंसर पॉजिटिव आया। तो 12,400 अगर पॉजिटिव है, तो ये आपका फेवरेबल हो जाएगा। तो इस तरह मैंने मटेरियल प्राइस वेरिएंस निकाल लिया। और उसी तरह नेक्स्ट फॉर्मूला में अप्लाई करूंगा यहाँ पे। नेक्स्ट फॉर्मूला, थर्ड फॉर्मूला, मटेरियल यूजेस वेरिएंस। तो मटेरियल यूजेस वेरिएंस का फॉर्मूला क्या होता है, स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस एक्चुअल क्वांटिटी इनटू स्टैंडर्ड प्राइस। तो स्टैंडर्ड क्वांटिटी कितना था मेरा, 1 लाख। पीछे से दिखा दो आपको, देखो स्टैंडर्ड क्वांटिटी मेरा 1,21,500 है। एक्चुअल क्वांटिटी 1,24,000 है। तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा 1,21,500 माइनस एक्चुअल क्वांटिटी मेरा कितना है, 1,24,000 इंटू स्टैंडर्ड प्राइस। तो स्टैंडर्ड प्राइस कितना लिख के दिया है मुझे, 12 रुपीज़। क्वेश्चन में 12 रुपीज़ आपको दिखा दो क्या एक बार, देखो।
देखो स्टैंडर्ड प्राइस 12, बस हो गया। अब मैं क्या करूँगा, दोनों का मल्टीप्लिकेशन कर दूंगा, आंसर आ जाएगा। तो बट आपको करके दिखा दो कैलसी पे कैसे आएगा। तो 1,21,500 माइनस 1,24,000 इंटू 12, तो आंसर आता है -30,000। तो अगर आपका आंसर अगर -30,000 आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है, माइनस में आ रहा है, तो फिर वो आपका एडवर्स हो जाएगा। बस ऐसे आपको मटेरियल वेरिएंस का फॉर्मूला अप्लाई करके आंसर निकालना है। आई होप आपको समझा रहेगा। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव ऑन करते हैं। तो देखिए अभी हम लोग सम करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन कैलकुलेट फर्स्ट मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस निकालने बोला है, मटेरियल प्राइस वेरिएंस निकालने बोला है, एंड मटेरियल यूजेस वेरिएंस निकालने बोला है। ठीक है, तो पहला हमें डेटा लिख के दी, स्टैंडर्ड कॉस्ट फॉर 100 यूनिट्स 800 kg। इसका मतलब क्या हुआ, आपको ऐसा सोचना है, जो यूनिट्स में लिख के दिया रहता है ना वो समझो आपका फिनिश गुड्स है। तो आपको कैसे समझना है इसको, याद रखना कि 100 यूनिट्स को बनाने के लिए, 100 यूनिट्स को बनाने के लिए मैंने सोचा कितना केजी लगेगा, 800 kg लगेगा। ठीक है, और जब मैं मार्केट में खरीदने के लिए जाऊंगा, 1 kg तो मुझे कितने में मिलेगा उसके बारे में नीचे लिख के दिया है, स्टैंडर्ड रेट पर केजी ₹6.40। ओके, अगर मैं 1 kg खरीदने के लिए जाऊंगा तो मुझे इतने में मिलेगा। फिर हमें एक्चुअल प्रोडक्शन लिख के दिए कि हमने एक्चुअल में प्रोडक्शन कितना किया है, 45,000 kg का, और एक्चुअल हमें प्रोडक्शन लिख के दिया है 45,000 यूनिट्स का। तो हमने एक्चुअल में प्रोडक्शन कितना किया है, 45,000 यूनिट का। ठीक है, और 45,000 यूनिट को प्रोडक्शन करने के लिए एक्चुअल मटेरियल कितना यूज़ हो गया, 3,50,000 kg। ठीक है, और 3,50,000 kg के पीछे कितना खर्चा पड़ गया वो नीचे लिख के दिए, एक्चुअल मटेरियल कॉस्ट 22,05,000 रुपीज़। तो इतना हमें डेटा लिख के दिया है। अब जो जो केजी में, मतलब जो भी आपको केजी में, लीटर में, ऐसा कुछ भी डेटा लिख के दिया रहेगा तो समझ जाना वो डेटा आपको क्वांटिटी के लिए यूज़ होगा। और जो भी आपको यूनिट्स यूनिट्स में डेटा लिख के दिया रहेगा आपको फिनिश गुड्स का आपका इंफॉर्मेशन हो जाएगा। तो देखो यहाँ पे ये 800 kg है, और यहाँ पे 3,50,000 kg लिख के दिया। तो दोनों को अगर कंपेयर कर लो तो क्या लगता है, दोनों में ज़मीन आसमान का फ़र्क है कि नहीं? ऑफकोर्स है। तो इसी दूरी को अपन को क्या करना है, मिटाना है। मेरा बोलने का मतलब यहाँ पे ये है कि आपको वर्किंग नोट करना पड़ेगा स्टैंडर्ड क्वांटिटी को फाइंड आउट करने के लिए, और ज़्यादातर हमेशा आपको स्टैंडर्ड क्वांटिटी ही नहीं लिख के दिया रहेगा। तो बस अब क्या करते हैं, इसका वर्किंग नोट करता हूँ, मैं आपको समझाता हूँ। तो ये रहा क्वेश्चन 3 आपके लिए। तो क्वेश्चन नंबर 3 का वर्किंग नोट, तो मैं यहाँ पे क्वांटिटी लिखता हूँ, और यहाँ पे फिनिश गुड्स लिखता हूँ या यूनिट्स लिखता हूँ, कुछ भी लिख सकते हैं। तो मैंने वो दोनों लिख दिया। तो हमें क्वेश्चन में हिंट क्या लिख के दिया, देखो हमें क्वेश्चन में हिंट ये लिख के दिया है कि 100 यूनिट्स को बनाने के लिए मैंने 800 kg सोचा। तो ये जो 100 यूनिट्स है आपको इसको फिनिश गुड्स के सामने लिखने का। तो 100 kg को बनाने के लिए मैंने सोचा कि 800 kg का मुझे मटेरियल लगेगा। ठीक है, अब एक्चुअल में मैंने कितना प्रोडक्शन किया, तो आपको हमेशा यहाँ पे नीचे एक्चुअल प्रोडक्शन लिखना है या एक्चुअल आउटपुट, एक्चुअल यूनिट आपको कुछ तो कुछ क्वेश्चन में लिख के दिया रहेगा। तो अगर मैं आपको क्वेश्चन में दिखाऊं तो देखो आपको यहाँ पे नजर आता रहेगा एक्चुअल प्रोडक्शन 45,000 यूनिट्स। बस, तो मैं इसके नीचे 45,000 लिख देता हूँ, 45,000। बस, अब आपको क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। तो आपको यहाँ पे क्या सोचना है, आपको यहाँ पे ये सोचना है कि 100 यूनिट्स के लिए मैंने 800 kg सोचा था, तो 45,000 यूनिट्स के लिए फिर मुझे कितना सोचना चाहिए था, क्रॉस मल्टीप्लाई। क्रॉस मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, 45,000 इंटू 800 डिवाइडेड बाय 100। तो आपको आपके सवाल का जवाब मिल जाएगा। तो यहाँ पे मैं आपको कैलकुलेट करके दिखा देता हूँ। तो ये 45,000 इंटू 800 डिवाइडेड बाय 100, तो आंसर आता है 3,60,000। तो ये 3,60,000 जो आया, ये आपका आ गया स्टैंडर्ड क्वांटिटी। बस, अब क्या करना है, फॉर्मूला अप्लाई करना है और सॉल्व करना है। तो पहला है मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस, वो कैसे निकाला जाएगा, स्टैंडर्ड क्वांटिटी इंटू स्टैंडर्ड प्राइस माइनस एक्चुअल क्वांटिटी इंटू एक्चुअल प्राइस।
ठीक है, तो स्टैंडर्ड क्वांटिटी तो मैंने यहाँ से वर्किंग नोट से निकाला 3,60,000, तो मैंने यहाँ पे 3,60,000 लिख दिया। यहाँ पे इंटू है, यहाँ पे इंटू लिख दिया। अब मुझे स्टैंडर्ड प्राइस चाहिए, तो क्वेश्चन में अगर मैं आपको दिखाऊं तो स्टैंडर्ड प्राइस देखिए यहाँ पे क्या है। तो स्टैंडर्ड रेट पर केजी 6.40 नज़र आता रहेगा, देखो यहाँ पे। तो ये 6.40 या 4, ये आपका स्टैंडर्ड ये हो गया, प्राइस हो गया। यहाँ पे माइनस से माइनस लिखा। अब एक्चुअल क्वांटिटी है, तो एक्चुअल क्वांटिटी का मतलब होता है कि एक्चुअल कितना मटेरियल यूज हुआ है। तो एक्चुअल मटेरियल कितना यूज हुआ है, 3,50,000। तो मैं यहाँ पे 3,50,000 लिख दूंगा इंटू एक्चुअल प्राइस। तो अगर मैं क्वेश्चन में देखूँ एक्चुअल प्राइस मुझे लिख के दिया है क्या, नहीं लिख के दिया ना, एक्चुअल मटेरियल कॉस्ट लिख के थे। तो देखो अगर प्राइस निकालना रहेगा तो क्या करने का, उसकी कॉस्ट को उसकी क्वांटिटी से डिवाइड कर देने का, आपको उसके सवाल का जवाब मिल जाएगा। तो उसका कॉस्ट मुझे कितना लिख के दिया है, 22,05,000, और एक्चुअल क्वांटिटी कितना यूज हुआ है, 3,50,000। डायरेक्ट कर सकते हैं, या तो मैंने आपको जो फॉर्मूला दिया वो फॉलो करो। अगर मुझे डायरेक्ट निकालना है एपी, अगर मुझे डायरेक्ट निकालना है तो क्या करो, कॉस्ट को उसकी क्वांटिटी से डिवाइड कर दो बस। तो कॉस्ट कितना है, तो कॉस्ट अगर मैं आपको दिखाऊं तो 22,05,000 है, और कितना क्वांटिटी यूज किया उसने, 3,50,000। बस डिवाइड कर दो, आपका आंसर आएगा। मतलब कभी भी मिसिंग रहेगा तो आपको ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, उसके अमाउंट को उसके यूनिट से डिवाइड कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। तो 22,05,000 डिवाइडेड बाय 3,50,000, तो आंसर आता है 6.3। तो ये 6.3 आपका एक्चुअल प्राइस आ गया, 6.3। अगर आपको ऐसे नहीं जम रहा है तो जैसे मैंने आपको लास्ट टाइम पे बताया था, वैसे एक्चुअल प्राइस मिसिंग है ना, तो ये सेम यहाँ पे लिख देने का। जैसे वर्किंग नोट आपको यहाँ पे करा, तो एक्चुअल क्वांटिटी को जब मैं एक्चुअल प्राइस के साथ मल्टीप्लाई करूँगा तो मुझे एक्चुअल कॉस्ट मिलेगा। तो मुझे एक्चुअल क्वांटिटी तो लिख के दिया, एक्चुअल क्वांटिटी देखो यहाँ पे 3,50,000, तो मैंने यहाँ पे 3,50,000 लिखा। बट मेरे पास एक्चुअल प्राइस नहीं है, तो मैंने उसकी जगह पे वही लिख दिया। एक्चुअल कॉस्ट मुझे लिख के देता क्वेश्चन में 22,05,000। बस। अब मैं क्या करूँगा, देयर फोर एक्चुअल प्राइस इधर लिखूंगा, उसको इधर लेके जाऊंगा तो डिवाइड कर दूंगा। तो 20,05,000 डिवाइडेड बाय 3,50,000, तो आंसर आ जाएगा 6.3। तो कोई भी फॉर्मूला, मतलब एग्जाम में तो हमारे पास टाइम रहेगा तो आप लोग डायरेक्ट कर देना ऐसा, सीधा कॉस्ट को उसकी क्वांटिटी से डिवाइड कर दो, आपको उसका रेट आ जाएगा। अब 3,60,000 को 6.40, 3,60,000 को अभी मैं मल्टीप्लाई करता हूँ 6.40 से, 3,60,000 इंटू 6.4, तो 23,04,000 आता है, माइनस 3,50,000 इंटू 6.3, तो आता है 22,05,000। अब उसमें इसको माइनस कर देंगे तो हमारे साल का जॉब मिल जाएगा। तो 23,04,000 माइनस 22,05,000, तो आता है 99,000। तो 99,000 क्या आया, पॉजिटिव आया, है ना। पॉजिटिव का मतलब होता है कि कोई भी सिंबल यहाँ पे नहीं रहेगा, ना ही प्लस रहेगा ना ही माइनस रहेगा, कुछ नहीं रहेगा, तो इसका मतलब पॉजिटिव रहता है। तो इसलिए ये हमारा फेवरेबल आंसर आ जाएगा। हो गया, तो ये मैंने मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस निकाला। अब उसी तरह मैं क्या निकालूंगा, मटेरियल प्राइस वेरिएंस। मटेरियल प्राइस वेरिएंस तो अभी कैसे मैं निकालूंगा, सेम वैसे ही, सेम कैसे वैसे ही जैसा फॉर्मूला है। तो स्टैंडर्ड प्राइस माइनस एक्चुअल प्राइस इनटू एक्चुअल क्वांटिटी। तो स्टैंडर्ड प्राइस मुझे लिख के दिया है 6.4, माइनस एक्चुअल प्राइस मुझे लिख के दिया है 6.3, इंटू एक्चुअल क्वांटिटी लिख के दिया है 3,50,000। मल्टीप्लाई कर दो, आपके सवाल का जवाब मिल जाएगा आपको। तो कैसे करूँगा, 6.4 माइनस 6.3 इंटू 3,50,000, तो 35,000 आता है आंसर, पॉजिटिव आता है आंसर। तो आंसर यहाँ पे भी पॉजिटिव है, इसलिए अभी आपका फेवरेबल हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है मटेरियल यूजेस वेरिएंस। इसका फॉर्मूला क्या है, स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस एक्चुअल क्वांटिटी इनटू स्टैंडर्ड प्राइस। तो स्टैंडर्ड क्वांटिटी मेरा कितना है, जो मैंने वर्किंग नोट से फाइंड आउट किया था, 3,60,000 आया था, और एक्चुअल क्वांटिटी मेरा 3,50,000 था।
और स्टैंडर्ड प्राइस तो मेरा है यहाँ पे 6.4। बस, तो 3,60,000 में से 50 गया तो 10,000, 10,000 को 6.4 से अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूँ, 6.4 से 64,000 आता है। तो 64,000 भी पॉजिटिव आंसर है, आपको दिखा दो। कोई मतलब यहाँ पे कोई सिंबल सिंबल नहीं है ना, माइनस प्लस, तो कोई सिंबल नहीं रहता, इसका मतलब पॉजिटिव हो जाता है, तो इसका मतलब ये आपका आंसर फेवरेबल आ जाएगा। बस ऐसे ही आपको सम सॉल्व करना है। तो अब मैं क्या करूँगा, अभी आने वाले जितने भी सम आपको सिखाऊंगा ना, उसमें आपको मैं स्टैंडर्ड क्वांटिटी, स्टैंडर्ड प्राइस, एक्चुअल क्वांटिटी, एक्चुअल प्राइस बता दूंगा। बाकी फार्मूला तो आपको सॉल्व, फार्मूला आपको अप्लाई करके सॉल्व करने तो आता ही है ना। तो लेट्स स्टार्ट, अभी देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4। तो लिखा है कि मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न विच हैज़ अडॉप्ट द स्टैंडर्ड कॉस्टिंग फर्निश द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। तो पहला हमें देखा लिख के दिए, स्टैंडर्ड मटेरियल फॉर 70 kg, फिनिश प्रोडक्ट 100 kg। ओके, तो आपको ये अच्छी तरह से लिंक करके समझना है कि क्या लिख के दिया है। तो देखो क्या लिखा है, स्टैंडर्ड मटेरियल फॉर 70 kg फिनिश प्रोडक्ट। इसका मतलब क्या हुआ कि 70 kg का मुझे फिनिश प्रोडक्ट बनाना है, 70 kg का मुझे फिनिश प्रोडक्ट बनाना है। तो मैंने मटेरियल कितना सोचा मालूम है, कि 100 kg लगेगा। ठीक है। और स्टैंडर्ड प्राइस ऑफ मटेरियल कितने दिया, रुपीज़ 1 रुपीज़ पर kg। मतलब मार्केट में मैं खरीदने के लिए जाऊंगा तो मुझे मटेरियल पर kg कितना मिलेगा, 1 रुपीज़ में मिलेगा। ठीक है। बट एक्चुअल में प्रोडक्शन कितना यूज़ हुआ है, एक्चुअल में आउटपुट कितना हुआ है, 2,10,000। मतलब ये आपका एक्चुअल प्रोडक्शन हो गया। फिर और 2,10,000 kg को बनाने के पीछे एक्चुअल मटेरियल कितना यूज़ हो गया, 2,80,000 kg। और कॉस्ट ऑफ मटेरियल लिख के दिया मुझे 2,52,000। और बोला कि मटेरियल यूजेस वेरिएंस निकालो, मटेरियल प्राइस वेरिएंस निकालो और मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस निकालो। ठीक है, तो मैं आपको डेटा कन्वर्ट करके दे देता हूँ, फिर बाद में तो आप लोग फॉर्मूला अप्लाई करके सॉल्व कर लेना। ठीक है, तो क्योंकि सम को सॉल्व करने के लिए हमें 4 चीज़ की रिक्वायरमेंट रहती है। तो देखो मैं यहाँ पे ही कर रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन में आपके सामने होगा ऐसा। तो ये वर्किंग नोट है उसका। तो कैसे करेंगे, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ क्वांटिटी, और यहाँ पे लिखता हूँ यूनिट, फिनिश गुड्स, या फिर आपके लिए यूनिट्स, कुछ भी लिखो। तो क्वेश्चन में क्या लिखा है आपको अच्छे से समझना है, देखो। मटेरियल फॉर 70 kg फिनिश प्रोडक्ट, मतलब फिनिश प्रोडक्ट का 70 kg अगर मुझे बनाना है, फिनिश गुड्स का अगर 70 kg बनाना है, तो मुझे क्वांटिटी कितना लगेगा, 100 kg। लेकिन कुछ लोग इसको कैसे रिलेट कर पाएंगे मालूम है, लोगों के दिमाग में ऐसा आएगा कि ये 70 kg मेरा क्वांटिटी है और ये 100 kg मेरा फिनिश गुड्स है। तो आपको ऐसा याद रखना है कि फिनिश गुड्स, देखो जैसे भी आपको यहाँ पे 2 kg का डेटा लिख के दिया है, तो जो सबसे कम रहेगा ना, जो सबसे कम रहेगा वैल्यू, जो लेस वैल्यू रहेगा, वो आपका फिनिश गुड्स होगा, और जो ज़्यादा होगा वो आपका क्वांटिटी हो जाएगा। तो ऐसा भी आपको याद रखना है, क्योंकि फिनिश गुड्स कभी भी ज़्यादा नहीं होगा। मतलब जो मैं जितना क्वांटिटी लूँगा उससे कम ही पैदा होगा, उससे ज़्यादा पैदा नहीं हो सकता है। इसलिए अगर आपको ऐसा आइडेंटिफाई नहीं करने आ रहा है, तो आपको याद रखना कि जो छोटा वैल्यू होगा फिनिश गुड्स हो जाएगा, और जो बड़ा वैल्यू होगा आपका क्वांटिटी हो जाएगा। तो वही मैंने यहाँ पे लिखा है। तो फिनिश गुड्स में कितना यूज़ कर रहा हूँ, मतलब 70 kg का फिनिश गुड्स बनाने के लिए 100 kg का मुझे मटेरियल लगने वाला है। ठीक है। अब एक्चुअल में मैंने कितना प्रोडक्शन किया वो यहाँ पे देख लो। तो एक्चुअल आउटपुट का मतलब होता है एक्चुअल प्रोडक्शन 2,10,000। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ एक्चुअल आउटपुट। तो एक्चुअल आउटपुट कितना है, 2,10,000। बस अब मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करूँगा तो मुझे मेरा एक्चुअल क्वांटिटी आ जाएगा। तो कैसे करेंगे, 2,10,000 इंटू 100/70। तो कैसे भी करता हूँ, तो 2,10,000 इंटू 100/70। तो ये आंसर आता है 3,00,000। तो ये आ गया आपका स्टैंडर्ड क्वांटिटी। कुछ नहीं किया मैंने, वही किया जैसा करते। ठीक है। अब मुझे 4 चीज़ की ज़रूरत पड़ती है, स्टैंडर्ड क्वांटिटी मिल गया, मुझे चाहिए स्टैंडर्ड प्राइस। तो देखो अगर आपको क्वेश्चन में अगर मैं ध्यान से दिखाऊं, तो स्टैंडर्ड प्राइस ऑफ
पर केजी कितना लिख के दिए, 1 रुपीज़, तो ये 1 रुपीज़ आ जाएगा। अब थर्ड चाहिए मुझे एक्चुअल क्वांटिटी। तो एक्चुअल क्वांटिटी अगर मैं आपको दिखाऊं तो देखो, एक्चुअल मटेरियल यूज आपको दिखाई दे रहा है 2,80,000 kg। तो जो एक्चुअल एक्चुअल मटेरियल यूज होता है वो आपका स्टैंडर्ड क्वांटिटी, सॉरी, एक्चुअल क्वांटिटी होता है। तो 2,80,000 ये आपका एक्चुअल क्वांटिटी हो गया। अब मुझे चाहिए एक्चुअल प्राइस। तो एक्चुअल प्राइस कैसे मिलेगा, देखो यहाँ पे कॉस्ट ऑफ मटेरियल लिख के दिए, प्राइस नहीं लिख के दिए, मतलब ओवरऑल 2,80,000 kg के पीछे इतना ओवरऑल पैसा खर्च हुआ। तो क्या करो, इसको कॉस्ट को उसकी क्वांटिटी से डिवाइड कर दो, आपको एक्चुअल प्राइस आ जाएगा। तो मैं क्या करूँगा, 2,52,000 को डिवाइड कर दूंगा 2,80,000 से, तो मुझे मेरा एक्चुअल प्राइस आ जाएगा। 2,52,000 डिवाइडेड बाय 2,80,000, तो आंसर आता है 0.9। हो गया, तो सारा का सारा डेटा मिल गया। स्टैंडर्ड क्वांटिटी भी मिल गया, स्टैंडर्ड प्राइस भी मिल गया, एक्चुअल क्वांटिटी भी मिल गया, एक्चुअल प्राइस भी मिल गया। देन आप लोग उसका फॉर्मूला अप्लाई करके आप लोग आंसर निकाल सकते हैं। तो ये मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 4 का वर्किंग नोट बता दिया। ठीक है, चलो नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। नेक्स्ट हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 6। तो देखो यहाँ पे डेटा कुछ इस तरह लिख के दिया है, बट आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं, कुछ है नहीं, सिर्फ काम थोड़ा इसमें ज़्यादा है, पैसा और कुछ नहीं है। तो देखो यहाँ पे क्या लिखा था, स्टैंडर्ड मटेरियल कॉस्ट फॉर 200 यूनिट्स। ओके, तो कभी भी यूनिट्स ऐसा लिख के दिया है तो समझ आना है कि आपको फिनिश गुड्स के बारे में लिख के दिया है। ओके, तो इसका मतलब क्या हुआ कि 200 का फिनिश गुड्स बनाने के लिए, यहाँ पे करते हैं, जस्ट हाँ, ओके। तो 200 यूनिट्स का फिनिश आउटपुट बनाने के लिए मटेरियल तीन टाइप का तीन टाइप का मटेरियल यूज हो रहा है, मटेरियल ए, मटेरियल बी, मटेरियल सी। तो 200 का यूनिट बनाने के लिए मटेरियल ए यूज हो रहा है 50 kg, बी वो यूज हो रहा है 100 kg, और सी हो रहा है 100 kg। और तीनों का पर रेट केजी यहाँ पे लिख के दिया, ठीक है। एक्चुअल कॉस्ट फॉर 8,000 यूनिट्स। ओके, तो एक्चुअल कॉस्ट 8,000 यूनिट बनाने के लिए कितना पड़ता, तो ये जो 8,000 यूनिट आपको लिख के दिया ना, ये आपका एक्चुअल प्रोडक्शन हो गया। तो ये 8,000 का एक्चुअल प्रोडक्शन करने के लिए ए में इतना यूज़ हुआ, बी इतना यूज़ हुआ, सी इतना यूज़ हुआ, और तीनों का इतना यहाँ पे कॉस्ट भी लिख के दिया। तो फाइंड आउट मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस, प्राइस वेरिएंस और यूजेस वेरिएंस। ठीक है, तो देखो, तो सिंपल से यहाँ पे आपको कंपैरिजन आप लोग करके वैल्यू फाइंड आउट पता लगा सकते हैं कि यहाँ पे हो क्या रहा है। तो देखो, ए का केजी 50 है और ए का केजी देखो यहाँ पे एक्चुअल में 2,100। अगर दोनों को कंपेयर करो तो दोनों में ज़मीन आसमान का फ़र्क। इसको और इसको कंपेयर करो तो इसमें भी ज़मीन आसमान का फ़र्क है, इसको और इसको कंपेयर करो तो इसमें भी ज़मीन आसमान का फ़र्क है। तो इस ज़मीन आसमान के फ़र्क को मिटाना पड़ेगा, इसका मतलब स्टैंडर्ड को एक्चुअल के लेवल में लेके आना पड़ेगा, उसके नियर बाय या तो उसके लेवल में। तो कैसे करेंगे, वही है वर्किंग नोट, सेम, और क्या है, मेन इसके अंदर वर्किंग नोट का ही काम है। तो मैं आपको वर्किंग नोट बताता हूँ कैसे करना है। बस इसमें आपको 3-4 बार करना पड़ेगा और कुछ नहीं। क्वेश्चन से मैं यहाँ पे रखता हूँ, शायद साथ में आप लोग देखेंगे तो आपको ईजी पड़ेगा। तो क्वेश्चन नंबर 6, इसका मैं आपको वर्किंग नोट बता रहा हूँ। तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ क्वांटिटी, और यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं फिनिश गुड्स। ठीक है, तो पहले मैं ए का सॉल्व करूँगा, ए का। तो ए के लिए देखो यहाँ पे क्या लिखा है, ए के लिए क्या लिखा है, देखो यहाँ पे कि 200 यूनिट बनाने के लिए मैंने ए कितना सोचा, 50 kg। तो देखो यहाँ पे मैं फिनिश गुड्स के पे 200 लिखता हूँ। तो 200 kg बनाने के लिए मैंने एक कितना क्वांटिटी सोचा, 50 सोचा। ठीक है, एक्चुअल में मैंने कितना बनाया, देखो यहाँ पे एक्चुअल कॉस्ट 8,000 यूनिट्स। तो 8,000 के लिए मुझे कितना सोचना चाहिए था, क्रॉस मल्टीप्लाई, आपका आंसर आ जाएगा। तो क्रॉस मल्टीप्लाई कैसे करूँगा मैं, 8,000 इंटू 50 डिवाइडेड बाय 200, तो मेरा आंसर आ जाएगा। तो मैं कैसे भी कैलकुलेट करके आपको दिखाता हूँ। तो 8,000 इंटू 50, 8,000 इंटू 50 डिवाइडेड बाई 200, तो ये आंसर आएगा 2,000। तो ये ए का स्टैंडर्ड क्वांटिटी हो गया 2,000।
अब उसी तरह बी का सेम मैं वही लिख रहा हूँ यहाँ पे, क्वांटिटी और फिनिश गुड्स सेम आपको वही कॉपी करना है। 200 यूनिट को बनाने के लिए मैंने कितना सोचा, 100। तो फिनिश गुड्स की जगह पे यहाँ पे मैं लिखूँगा 200 और यहाँ पे लिखूँगा 100। तो एक्चुअल में कितना बनाया, 8000। क्रॉस मल्टीप्लाई, ये वाला आंसर आ जाएगा। तो कैसे आएगा, 8000 इंटू 100 डिवाइडेड बाई 200। तो 8000 इंटू 100 डिवाइडेड बाई 200, तो आंसर आता है 4000। तो ये आपका आंसर आ गया। फिर उसी तरह मैं सी को सॉल्व करूँगा, तो सी का क्वांटिटी वही सेम, कितना है, वही 200 बनाने के लिए मैंने सोचा उसका 100 लगेगा, एक्चुअल में बनाया 8000। तो इसको भी क्रॉस मल्टीप्लाई करूँगा तो ये तो सेम वही 4000 ही आएगा, क्योंकि ऊपर वाला भी वही है ना। तो 4000 आ गया इसका भी। तो ये बी का स्टैंडर्ड क्वांटिटी हो गया और ये सी का स्टैंडर्ड क्वांटिटी हो गया। तो तीनों का मैंने वैल्यू निकाल दिया, ठीक है। तो स्टैंडर्ड क्वांटिटी स्टैंडर्ड क्वांटिटी स्टैंडर्ड क्वांटिटी मिल गया। अब मुझे क्या चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी वो देख लेते, अब थोड़ा सा हटाना पड़ेगा। तो देखो, तो मैंने तीनों का तो स्टैंडर्ड क्वांटिटी निकाल दिया है। अब मुझे चार चीज़ चाहिए, तो ये मैंने वर्क आउट किया। फिर इसके बाद स्टैंडर्ड प्राइस। तो स्टैंडर्ड प्राइस अगर मैं देखूँ तो ए का मुझे लिख के दिया है 12 रुपीज़, बी का मुझे लिख के दिया है 9 रुपीज़, और सी का मुझे लिख के दिया है 10 रुपीज़। तो इसमें कोई डाउट नहीं। अब देखते हैं एक्चुअल प्राइस है क्या। एक्चुअल प्राइस, तो देखो, एक्चुअल प्राइस नहीं लिख के दिया है, यहाँ पे लिखा है कि रेट पर केजी 28, मतलब 28,350। देखो यहाँ पे रेट 12 रुपये और यहाँ पे 28,350 लिख के दिया है। मतलब दोनों में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। तो यहाँ पे आपको कॉस्ट वैल्यू लिख के दिया है, मतलब 2100 को 2100 केजी मतलब खरीदने के लिए गया तो मुझे इतना कॉस्ट पड़ा, इसके लिए इतना कॉस्ट पड़ा, इसके लिए इतना कॉस्ट पड़ा। तो क्या करो, कॉस्ट को उसकी क्वांटिटी से डिवाइड कर दो, आपको रेट आ जाएगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पे आपको करके दिखा देता हूँ। तो अब मुझे स्टैंडर्ड सॉरी एक्चुअल प्राइस चाहिए, तो मैं क्या करूँगा, इसको इससे डिवाइड कर दूंगा उसकी क्वांटिटी से। तो कितना आएगा, 28,350 डिवाइडेड बाई 2100। तो ये आंसर आता है 13.5। अब नेक्स्ट, 30,750 डिवाइडेड बाई 3750, तो आंसर आता है 8.2। फिर नेक्स्ट, 46,480 डिवाइड बाय 4150, तो आंसर आता है 11.2। ऐसे मैंने सबको बारी बारी से डिवाइड कर दिया। तो अभी देखो, ये स्टैंडर्ड प्राइस है आपका 12 और एक्चुअल प्राइस हो गया आपका 13.5। देखो दोनों को दोनों डेटा नियर बाय आ गया। उसी तरह अगर आप लोग देखेंगे तो स्टैंडर्ड रेट 9 रुपीज़ है और एक्चुअल प्राइस 8.2 है, ये भी नियर बाय, ये 10 है, ये 11.2 है, आ गया। और ये वाला जो डेटा हो गया ये आपका एक्चुअल क्वांटिटी एक्चुअल क्वांटिटी एक्चुअल क्वांटिटी हो गया। बस आपको एक फॉर्मूला अप्लाई करके दिखाता हूँ, फिर आपको समझ में आ जाएगा। वैसे ही करना है सबके लिए, बस आपको 3-3 बार करना है। तो देखो मैंने यहाँ पे फॉर्मूला लिख दिया, मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस को निकालने का फॉर्मूला है स्टैंडर्ड क्वांटिटी इंटू स्टैंडर्ड प्राइस माइनस एक्चुअल क्वांटिटी इंटू एक्चुअल प्राइस। तो ए का जो जो डेटा था मैंने वो फीड कर दिया, बी का जो जो डेटा था वो मैंने फीड कर दिया, सी का जो जो डेटा था वो मैंने फीड कर दिया। जो आंसर आएगा वहाँ पे लिख देना है ऐसा। मतलब जैसे स्टैंडर्ड क्वांटिटी 2000 है, सॉरी यहाँ पे 200 लिखा मैंने, 2000 है। देखो यहाँ पे स्टैंडर्ड क्वांटिटी ए का 2000 है तो मैंने यहाँ पे 2000 लिखा। स्टैंडर्ड प्राइस ए का कितना है, 12, तो 12 लिख दिया, माइनस है माइनस लिख दिया। एक्चुअल क्वांटिटी, एक्चुअल क्वांटिटी तो मैंने क्वेश्चन में लिख के दिया था 2100 लिखा, तो एक्चुअल प्राइस भी क्वेश्चन में मैंने फाइंड आउट किया तो यहाँ पे लिख दिया, बस सॉल्व किया ये आंसर। उसी तरह बी का उसी तरह सी का करना है। तो जैसे मैंने मटेरियल कॉस्ट का किया उसी तरह प्राइस का करना है और उसी तरह आपको यूजेस का करना है बस। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट एंड लास्ट मटेरियल का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो लिखा था जर्मनी केमिकल्स इंडस्ट्रीज प्रोवाइड द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन फ्रॉम देयर रिकॉर्ड्स फॉर मेकिंग 10 kg ऑफ जैमको। तो जैमको का 10 kg बनाने के लिए स्टैंडर्ड मटेरियल हमने क्या सोचा है, ए लगेगा और बी लगेगा। और मटेरियल ए कितना लगेगा, 8 kg लगेगा, और मटेरियल बी कितना लगेगा, 4 kg लगेगा।
और जब मैं मार्केट में 1 kg खरीदने के लिए जाऊंगा तो मुझे 6 रुपीज़ और 4 रुपीज़ में मिलेगा। ठीक है। फिर आगे हमें लिख के दिए ड्यूरिंग द अप्रैल 2002 द 1000 kg ऑफ जैमको वेयर प्रोड्यूस्ड। ओके, तो एक्चुअल में कंपनी ने 1000 kg जैमको प्रोड्यूस किया है, प्रोडक्शन किया है, और एक्चुअल कंजम्पशन ऑफ मटेरियल मतलब एक्चुअल मटेरियल कितना यूज़ हुआ, ए का 750 यूज़ हुआ और बी का 500 हुआ। तो ये मेरा एक्चुअल क्वांटिटी हो गया, ये मेरा एक्चुअल क्वांटिटी हो गया। और यहाँ पे रेट पर केजी मुझे लिख के दिया 7 रुपीज़, तो ये मेरा एक्चुअल प्राइस हो गया, ये भी मेरा बी का एक्चुअल प्राइस हो गया। तो कैलकुलेट बोला ऑल मटेरियल वेरिएंस, तो मुझे सारे के सारे मटेरियल वेरिएंस, और हम लोग टी वाई बी कॉम है तो अपने लिए तीन ही है, मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस है, मटेरियल प्राइस वेरिएंस है, एंड मटेरियल यूजेस वेरिएंस है। तो ये तीन फॉर्मूला हमें क्या करना है, फॉलो करना है। तो देखो, सिर्फ सिंपल सा देख लो कि ज़मीन आसमान का फ़र्क है कि नहीं। देखो यहाँ पे ए का 8 kg लिखा है, यहाँ पे 750, तो दोनों में ज़मीन आसमान का फ़र्क, तो उसी दूरी को मिटाना पड़ेगा वर्किंग नोट से। पहले स्टार्ट इसका वर्किंग नोट करता हूँ। तो क्वेश्चन नंबर 8 मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ क्वांटिटी, क्वांटिटी, और यहाँ पे सामने फिनिश गुड्स या यूनिट्स कुछ भी लिख सकते हैं, आप लोग के ऊपर है। ये मैं इसका वर्किंग नोट करूँ, तो पहले मटेरियल ए का करता हूँ क्योंकि लोग दो टाइप का मटेरियल बना रहे हैं ना, इसीलिए। तो देखो डेटा क्या लिख के दिया है हमें क्वेश्चन में, हिंट क्या लिख के दिया पहले वो देखो। तो अगर मैं आपको हिंट दिखाऊँ यहाँ पे, तो देखो 10 kg ऑफ जेम को बनाने के लिए मटेरियल ए 8 kg लग रहा है। 10 kg, देखो फॉर मेकिंग 10 kg ऑफ जेम को उनका फाइनल प्रोडक्ट हो गया, तो ये उनका फिनिश गुड्स हो गया। तो 10 kg के लिए 8 kg लग रहा है, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा 10 kg बनाने के लिए मटेरियल 8 kg लग रहा है। ठीक है, तो एक्चुअल में मैंने कितना बनाया, 1000 एक्चुअल प्रोडक्शन, मतलब आपको हमेशा नीचे एक्चुअल प्रोडक्शन लिखना है, एक्चुअल आउटपुट लिखना है, जो आपको देखो यहाँ पे लिख के दिया है। ड्यूरिंग द अप्रैल 2000 1000 kg ऑफ जैमको वेयर प्रोड्यूस्ड, दिख रहा है 1000 kg, ये वाला। बस हो गया, क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो आपको ए का आंसर आ जाएगा। तो कैसे करेंगे, 1000 × 8/10, तो 0 से 0 गया, तो 100 को 8 से मल्टीप्लाई किया तो ये 800 आ गया। तो ये मेरा ए का स्टैंडर्ड क्वांटिटी हो गया। अब उसी तरह बी का करेंगे, सेम वही लिंक आपको करना है। मतलब यहाँ पे तो आपको 10 ही लिखना है, सिर्फ देख लो कि बी के लिए कितना मटेरियल यूज़ हो रहा है। तो बी के लिए 4 kg मटेरियल यूज़ हो रहा है, देखो यहाँ पे 4, और एक्चुअल में 1000 बना है। तो 10 के लिए अगर 4 यूज़ हो रहा है तो 1000 के लिए कितना एक्चुअल प्रोडक्शन लेना है आपको, यहाँ पे 1000 के लिए कितना, क्रॉस मल्टीप्लाई करेगा आंसर आएगा। तो कैसे आएगा, 1000 × 4/10, तो 0 से 0 गया, 100 को 4 से मल्टीप्लाई किया 400 आ गया, ये इसका स्टैंडर्ड क्वांटिटी आ गया। बस, अब क्वेश्चन में स्टैंडर्ड प्राइस अगर दिखाऊं तो 6 रुपीज़ लिख के दिया है ए का, और मुझे बी का स्टैंडर्ड प्राइस लिख के दिया है 4 रुपीज़। फिर क्वेश्चन में एक्चुअल क्वांटिटी ए का मुझे लिख के दिया है 750, और बी का लिख के दिया है 500। फिर एक्चुअल प्राइस ए का सीधा सीधा लिख के दिया 7 रुपीज़, एंड बी का मुझे लिख के दिया है 5 रुपीज़। बस, इन सारे डेटा का इस्तेमाल करके आप लोग इजीली हर फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, तो ये आपको मैंने जस्ट आपको मटेरियल वेरिएंस सिखाया है ये वाले लेक्चर में। आई होप आपको समझा रहेगा। ठीक है, थैंक यू।